चलिए आइए फटाक से जुड़ जाइए जल्दी से आइए। और ये सेट के जो पार्ट टू है, पार्ट टू सेट है जो 2017 ईस्वी में जो एग्जाम पढ़े थे उसके ये पार्ट दूसरा सेट है। ठीक है, पार्ट वन हमने कल दिया था। पार्ट वन हमने कल क्या किए थे, दिए थे। तो चलिए आज और पार्ट दूसरा सेट पे हम सब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इससे पहले हम यहां तक प्रश्न का कल सॉल्यूशन कल वाले वीडियो में कर चुके थे। जैसे चिल्का झील कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। यहां तक हम क्या कर चुके थे, प्रश्नों को बना चुके थे। ठीक है, इसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं और यहां से हमारा मैथ के और कुछ नीचे साइंस के प्रश्न हैं जिसकी शुरुआत होते हैं। उम्मीद आपसे रखते हैं कि आप भी एक सेट डेली लगा रहे होंगे। अगर आप बीएसएससी का एक सेट अगर डेली नहीं लगा रहे हैं तो समझिए कि इस बार आपका रिजल्ट फिर से रुक जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट ना रुके, इसके लिए आपको लगातार क्या करना है, बीएसएससी का एक एक सेट क्या करना है, लगाना है। तो आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो कि सेट इस बार भी आपका क्या हो जाए, रुक जाए, जॉब रुक जाए? नहीं ना, शपथ ठान लिए हो ना 2016 में ले लेना है। हाँ इधर माइक चालू है। 2016 में ठान लिए हो ना कि अगर जो भी एग्जाम पड़ेगा उसमें एक सीट हमारा तय होगा। ठीक है, और इसीलिए हम लगातार सेट को लेकर के आ रहे हैं। अगर आपके पास कोई बुक, कोई सर्किल या कोई दोस्त पढ़ने वाला नहीं है तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। कैमब्रिज जीएस क्लास बाय श्याम सर, जीरो से हीरो तक पहुंचा देंगे आपको। एक सेट लगाना है डेली। ठीक है, उसका हम 50-50% अभी सॉल्यूशन दे रहे हैं। कल पार्ट वन में हमने दिया आधा सॉल्यूशन और आज पार्ट टू में देंगे आधा सॉल्यूशन। प्रयास रहे कि ये जनवरी लास्ट होते होते एक दिन में एक सेट सॉल्यूशन करने लग जाएंगे। ठीक है, और पूरे सॉल्यूशन भी देने लग जाएंगे। इसलिए पहले अभी शुरुआती दौर में किन्हीं किन्हीं से ऐसा होता है कि पूरे वो 150 प्रश्न का सेट नहीं लगा सकते। इसीलिए हमने एक प्लान बनाया है और वो प्लान ये है कि आप 50% सेट पहले सॉल्यूशन एक दिन कीजिए और आधा सेट दूसरे दिन कीजिए। 75-75 प्रश्नों का, और 75 प्रश्नों का एनालिसिस काफी अच्छे तरीके से कीजिए। सिर्फ सेट मारने से कुछ होगा नहीं, उस सेट को अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करना है कि जो हमारे अंदर कमी है उस कमी को हम क्या कर सकें, दूर कर सकें। तो यहां फिलहाल हम अपनी सेटों पे आगे बढ़ते हैं। आप समझ चुके होंगे हमारी प्लान को। और आपको सेट के लिए बुक नहीं खरीदना है, कैमब्रिज जीएस क्लास बाय श्याम सर के टेलीग्राम चैनल से क्या करना, आपको जाके जुड़ जाना है। वहां डेली एक सेट दे दिया जाता है। जैसे कि जो सेट का सॉल्यूशन कल होगा वो आज दिया हुआ है, तो आप उसे जाकर के सेट लगा लीजिए पहले। उसके बाद कल हमारे साथ आप आके क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन कर लेना है। ठीक है, तो ये सेट हम लगा चुके होंगे आप सब लोग। तो 79 से चलते हैं। यहां देखिए, यहां प्रश्न देखिए कि बउआ की तरह एलसीएम दिया है, एलसीएम दिया है ना। लेकिन हम इस प्रश्न में क्या करेंगे, आप खुद सोचिए। इस प्रश्न में 12, 27, 40 का लघुत्तम समावर्तक निकाले। हमारे पास एक रास्ता है, या तो आप 12, 27, 40 को लिख करके इस तरीके से बउआ की तरह आप एलसीएम निकालिए। ये हमारा पहला रास्ता हो गया। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अगर इसको करने में समय देते हैं तो समझ रहे हैं ना, मतलब हमने सेट का प्रैक्टिस नहीं किया है। अभी देखो हम क्या करेंगे, 12, 27 और 40। अब इसमें देखिए 12, 27, 40 का एलसीएम कौन होगा, पहले दिमाग लगाइए। देखिए लास्ट में अगर जीरो है तो ये तय है कि कोई भी जीरो वाला ही होगा, कोई भी क्या होगा, तो सब में जीरो है। चलिए ठीक है, इसमें 12 में जो है वो 4 और 3 छुपा हुआ है, और 27 में 9, 3 छुपे हुए हैं। यहां 3 भी आ गया। ये 40 में 8 और 5, या हम इसको 10 और 40 कर सकते हैं। 4 छुपा हुआ है और 10 छुपा हुआ है। मतलब हम अपने आप में कल्पना कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि ताकि बिना इस बउआ वाला क्वेश्चन बना ही ले, उससे कम समय में गिरा दें। तो अब एक बात बताइए, ये एगो जीरो है तो जीरो तो सब में है, जीरो तो सब में है। चलिए ये प्लस पॉइंट हो गया, कोई ऑप्शन नहीं छटा। अभी देखो, या प्रश्न को आप 4 से काट दीजिए, या 3 से काट दीजिए, या 9 से काट दीजिए। मतलब जो चीज 4, 9, 3 ये तीनों डिजिट से कट रहा है वही हमारा आंसर होगा। देखो ये 4 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 9 से 120 कटेंगे, नहीं कटेगा। यहां देखिए ये 4 से भी कट जाएंगे, 3 से भी कट जाएंगे और 9 से भी कट जाएंगे। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन कौन से हो गए, बी। कोई दिक्कत कोई दिक्कत यहां तक इसको समझने में, कोई परेशानी नहीं। और उम्मीद रखते हैं कि परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उस सॉल्यूशन नहीं करके डायरेक्ट हम दिमाग लगाएंगे। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। चलो आ जाओ 80 नंबर। देखिए ऐसे प्रश्न में
अगर अंश बटा हर कर का दिया रहे, अंश बटा हर करके कोई भी भिन्न का मान दिया रहे और उससे हमसे पूछ दे कि आप बताइए उसका HCF, क्या बताइए, HCF। तो देखिए इसके लिए हम सूत्र क्या जानते हैं जी कि HCF जो ऊपर अंश है उस अंश का आप HCF लगा लीजिए और जो हर है उस हर का LCM लगा लीजिए। ठीक है, अब बताइए इसका HCF कैसे निकालें। तो ऊपर देखें 1 3 5 7 9, देखिए सब है ये जो विषम संख्या है, सब है जो विषम संख्या है और हमेशा विषम संख्या का HCF 1 होगा, हमेशा क्या लेंगे, 1 लेंगे। नीचे देखिए इसका हमें निकालना है LCM। अब LCM के लिए क्या करेंगे कि अगर इसमें एक जीरो है तो तय है कि जो भी HCF होंगे नीचे वाले का उसमें एगो जीरो आएगा। इसमें है जीरो नहीं, इसमें है जीरो नहीं, ये तो ऐसे ही कट गया। अब बारी रही कि हम अब तो ऑप्शन ए होगा नहीं तो डी होगा। अब एक बात बताओ, ये 4 से कट जाएंगे, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी, इसको 6 से काटो, 6 तिया 18 और बच गए यहां कितने बच गए, 3, ये 30। क्या ये 6 से कटेगा, नहीं। 8 से काटो, 8 से काटो, 8 दूना 16 और 50, क्या 8 से वो कट रहा, नहीं। अच्छा 120 को काटो, 6 से तो 6 दूना 12 कट गया, 8 से काट के देखो तो 8 इकाई 8 और 8 पचे 40, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 6 से भी कट जाएंगे, 8 से भी कट जाएंगे, अर्थात 120। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1/120 हो जाएंगे, 1/120 हो जाएगा। और याद रहे कि पिछले जो सेट हम लगाए थे उसमें ये हमारा एक सूत्र के रूप में ही पूछा था कि HCF बराबर क्या होता है, तो अंश का HCF बटा हर का LCM होता है, अंश का HCF बटा हर का LCM होता है। इसलिए इस फॉर्मूला को आप क्या रखिए, ध्यान रखिए, इसको आपको क्या करके रखना है, ध्यान करके रखना है। ठीक है, और अगर आप ध्यान नहीं कीजिएगा तो ये भी आपका क्या हो जाएंगे, ये भी छूट जाएगा, क्योंकि पिछले सेट में इसका पूछा था, पिछले सेट में क्या किया था, पूछा था। ठीक है, चलो अभी चलते हैं 81 नंबर प्रश्न। क्या पूछा जी, क्या पूछा, सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ा भिन्न क्या है। देखो ये गलती कभी आप मत करना कि इसका सबके भागा देके दशमलव मान निकालो, अगर ऐसा आप करोगे तो समझ लो कि एक ही प्रश्न बनाने में आपकी उम्र बीत जाएगी, ऐसा नहीं करना है। देखिए इसमें दिया क्या है, तो क्रॉस गुना कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए, इसको इससे कीजिए। तो ये देखिए 5 इकाई 5 और 3 दूना 6 इधर आ गया, इधर किया। तो याद रहे जिस तरफ हमें क्या पूछा, बड़ा पूछा है ना, तो बड़ा को पकड़ के रखना है, जो गुना करके छोटा आ जाए उसको छोड़ देना है। जैसे 5 इकाई 5 और 3 दूना 6, इधर देखो ये 5 इकाई 5 और 3 दूना 6 में ये 5 आया इसलिए ये छोटा हो गया, ये 6 आया ये बड़ा हुआ। अब इसमें करो 5 तिया 15, 4 दूना 8, ये छोटा हो गया, ये बड़ा है 3/4। अब इसमें करो 4 इकाई 4 और 6 तिया 18, देखो ये 18 आया, मतलब बड़ा ये वाला हो गया, बड़ा क्या हो गया, ये वाला हो गया 3/4, 3/4। देखो इसको हम फिर से आपको बता देते हैं, यहाँ 1/3, 2/5, 3/4 और 1/6 लिखा हुआ है। इसको तिरछा गुना किए तो यहाँ 6 आ गया, इसको किए 5 आ गया। बताओ 5 और 6 में कौन बड़ा है, तो बड़ा 6 हो गया, इसलिए ई कट गया। अब इसको करो 5 तिहाई 15 और इसको करो 4 दूना 8, बताओ 15 8 में कौन बड़ा है, तो 15, तो ई कट गया। अब इसको गुना करो 4 इकाई 4 और इसको करो 6 तिया 18, बताओ 4 और 18 में कौन बड़ा, 18, इसलिए ई कट गया। देख लो बड़ा का मान कौन, 18 वाला निकला 3/4, इसीलिए ये जो 3/4 भिन्न होंगे वो बड़े होंगे। समझ रहे हो ना विनोद, इसको गुना नहीं करना, ना ही आपको भागा देना है। अगर हमसे छोटा पूछता तो छोटा भी दे देते। इस प्रश्न के आओ इस प्रश्न का पोस्टमार्टम करते हैं। सुमात्रा द्वीप किसमें अवस्थित है। देखो एक बात, हमारी बात समझ लो आप, जो सुमात्रा द्वीप है वो हिंद महासागर में स्थित है। ये कौन से महासागर में स्थित है, हिंद महासागर, हिंद महासागर में स्थित है। देखिए आर्कटिक महासागर में क्या है, ग्रीनलैंड है, आर्कटिक महासागर में ग्रीनलैंड है। जैसे पहले समझिए, पहले हम हिंद महासागर का पोस्टमार्टम कर दे, पहले हम क्या कर दे, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जानते हो ना, यही है,
यही है ग्रीनलैंड। पहले आओ इसका पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए ये हिंद महासागर में जो द्वीप है वो सुमात्रा द्वीप है, ठीक है, सुमात्रा द्वीप। ये जो सुमात्रा द्वीप है यह किसके अधीन है? तो इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया का द्वीप है, ठीक है, इंडोनेशिया का द्वीप हो गया कौन? सुमात्रा। देखिए ये इंडोनेशिया की राजधानी कहां है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। ये जकार्ता कौन सा द्वीप पर है? तो जावा द्वीप पर क्या है? इस इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता हो गया, ठीक है। देखिए इंडोनेशिया की नई राजधानी, इंडोनेशिया की नई राजधानी अगर आपसे पूछ दे कि इंडोनेशिया की नई राजधानी कहां है, तो नूर संतारा। इंडोनेशिया की नई राजधानी नूर संतारा। और ये नूर संतारा किस द्वीप पर है? तो बोर्निया द्वीप पर है। ये नूर संतारा कहां स्थित है? बोर्निया द्वीप पर स्थित है क्या? नूर संतारा, ठीक है, जो कि इंडोनेशिया की क्या बनेगी? नई इसकी राजधानी बनेगी। देखिए जकार्ता पर सघन आबादी था, जकार्ता पर सघन आबादी के कारण उसको इंडोनेशिया की क्या बनाई गई थी? राजधानी बनाई गई थी, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ये बोर्निया द्वीप पर हो गया। नूर संतारा किस द्वीप पर है? तो बोर्निया द्वीप पर स्थित है। चलिए और आगे चले। अब देखिए ये जो आर्कटिक महासागर में ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप क्या हो गया? ग्रीनलैंड। आपसे प्रश्न पूछ दे कि ये ग्रीनलैंड जो है वो ग्रीनलैंड जो है वह किसके अधीन आता है? ग्रीनलैंड जो है वो किसके अधीन आता है? तो डेनमार्क। ग्रीनलैंड किसके अधीन आता है? तो वो हो जाएंगे डेनमार्क। क्या? डेनमार्क। क्या जो ग्रीनलैंड है, क्या हम क्या बोल रहे हैं? ये जो ग्रीनलैंड है इस पर आबादी संभव है या नहीं? आबादी संभव है या नहीं? आबादी संभव है, यह आबादी संभव है। तो बात समझिए कि ऐसे तो जो ग्रीनलैंड है वो बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है, बर्फ से क्या है? ढका हुआ क्षेत्र है, लेकिन फिर भी यहां आबादी संभव है, ठीक है। और यहां आबादी लगभग कितने हैं? तो ज्यादा आबादी नहीं है, 56 से 57 हजार ही यहां पर क्या है? आबादी है। कहने का तात्पर्य यह हो रहा कि ग्रीनलैंड पर जीवन संभव है ग्रीनलैंड पर। कोई दिक्कत? चलिए आगे की ओर बढ़ जाए। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न में की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन आओ। किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? देखिए टाइम जोन मतलब समझ रहे हैं ना, जो हमें समय देखने के लिए बनाई गई है, पृथ्वी पर खींचा गया है। जैसे देखिए इस टाइम जोन को समझने से पहले मैं आपको समझा दूं कि ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। इसके पृथ्वी पे पूरब से पश्चिम की ओर जो खींची गई रेखाएं हैं, इस रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। इस रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। जो 0 डिग्री पर खींचा गया है उसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। जो 0 डिग्री से खींचा गया है उसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। उसी प्रकार इस पृथ्वी की उत्तर की तरफ भी लाइन खींचे गए हैं, उत्तर की तरफ भी लाइन खींचा गया है कि जो उत्तर की तरफ खींचे गए हैं उसे उत्तरी अक्षांश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो उत्तर की तरफ रेखाएं खींची गई है वो 90 रेखा ऊपर है, 90 रेखा ऊपर है। और जो इसी प्रकार दक्षिण की तरफ जो रेखाएं खींची गई है इसे हम सब दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। और दक्षिणी अक्षांश में भी टोटल रेखा 90 है,
ठीक है, टोटल रेखा 90 है। यहीं से आपसे पूछ दे कि कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, कुल अक्षांश रेखा कितनी है, तो आपने क्या देखा 90 गो उत्तरी अक्षांश, 90 गो दक्षिणी अक्षांश और 1 गो भूमध्य रेखा, अर्थात टोटल रेखा 181 हो गया, टोटल रेखा 181 हो गए। ठीक है, उसके बाद यहां ऊपर में 23.5 डिग्री, ऊपर में हम पेन चेंज कर देते हैं, ऊपर में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा खींचा गया है। ठीक है, और नीचे उसी प्रकार नीचे 23.5 डिग्री पर मकर रेखा खींचा गया है, नीचे मकर रेखा खींचे गए हैं। उसी प्रकार ऊपर में 66.5 डिग्री पर आर्कटिक रेखा खींची गई है, आर्कटिक रेखा खींची गई है। उसी प्रकार नीचे में 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक रेखा खींची गई है, अंटार्कटिक रेखा खींची गई है। देखिए यहां इसका सारणी अगर हम बनाना चाहें तो क्या लिखेंगे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कौन सी रेखा है, तो कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कर्क रेखा। फिर पढ़ें 23.5 डिग्री दक्षिणी, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर कौन सी रेखा है, तो मकर रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा। फिर पूछ दे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कौन सी रेखा है, तो आर्कटिक रेखा, तो आर्कटिक रेखा। फिर आपसे पूछ दे 66.5 डिग्री दक्षिणी, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर कौन सी रेखा है, तो अंटार्कटिक रेखा है, अंटार्कटिक रेखा है। ये स्पेशल आपको कर्क रेखा से संबंधित पूछ सकते हैं। यहां देखिए जो उत्तरी ध्रुव 0 डिग्री पर उसे उत्तरी ध्रुव कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव कहेंगे। और जो यहां होगा दक्षिणी में 0 डिग्री पर उसे हम सब दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, उसे हम सब दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। देखिए ये तो हो गया अक्षांश रेखा की बातें, ये हो गई कौन सी रेखा की बातें, अक्षांश रेखा की बातें। लेकिन पृथ्वी पर इस तरीके से गोल गोल रेखाएं खींची गई है, गोल गोल, क्योंकि हम ये पृथ्वी का एक भाग आपको इमेज बना रहे हैं, तो इस हिसाब से पृथ्वी पर देशांतर रेखा खींची गई है, इस हिसाब से पृथ्वी पर कौन सी रेखाएं खींची गई है, देशांतर रेखा। मतलब कि यहां गौर कीजिए, जो रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जा रही है उसे देशांतर रेखा कह रहे हैं, उसे देशांतर रेखा कह रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, जो रेखा पूरब से पश्चिम की ओर खींची जा रही है उसे अक्षांश रेखा कहेंगे। अब देखिए ये जो रेखा, जो कौन सी रेखा, देशांतर रेखा बना, जो देशांतर रेखा बना, इसकी संख्या 360 है, इसकी संख्या कितनी है, 360 रेखा पृथ्वी पर देशांतर रेखा खींची गई। ठीक है, अभी देखो अब हम आएंगे किसमें, टाइम जोन में। टाइम जोन कहने का मतलब समय के लिए कौन सी रेखा को निर्धारित किया गया। तो देखिए हम बातों को स्पष्ट कर दें कि समय के लिए ना तो अक्षांश रेखा को डिसाइड किया गया और ना ही देशांतर रेखा को चुना गया। ठीक है, ये समय के लिए दोनों रेखाएं नहीं है, समय के लिए स्पेशल जो रेखाएं खींची गई और वो पृथ्वी पे टोटल, जिसको जोन के नाम से हम सब जानते हैं, तो पृथ्वी पर टोटल 24 जोन में बांटा गया। टोटल कितने जोन में बांटे गए, 24 जोन में बांटा गया।
और ये जोन की रेखाएं खींची गई पूरी पृथ्वी पर, और इसी जोन रेखा से हम सब क्या निर्धारण करते हैं, तो समय का निर्धारण करते हैं, समय का निर्धारण करते हैं इसी टाइम जोन रेखा के माध्यम से। कंप्लीट है। और ये टाइम जोन रेखाएं जो खींची गई, वो यहां देखो हम बना देते हैं आपको एक सारणी। देखिए टोटल पूरी टाइम जोन रेखा कितनी है, ये पूरी टाइम जोन रेखा की संख्या कितनी है। तो यहां देखिए कुल 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 टाइम जोन लिखे तो ज्यादा अच्छा रहे। कुल टाइम जोन रेखा की संख्या कितनी है, कुल टाइम जोन रेखा की संख्या कितनी है, तो टोटल टाइम जोन रेखा की संख्या 24 है, जो कि सबसे ज्यादा फ्रांस देश में सबसे ज्यादा टाइम जोन रेखाएं खींची गई है। जैसे ये रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींची जाती है ना, तो मानचित्र पर अगर कोई देश सीधा नहीं होकर अगर कहीं से खाड़ी उड़ी आ जाता द्वीप, तो उस देश से और भी रेखाएं टाइम जोन वाले खींचे जाते हैं। और इसीलिए फ्रांस से टोटल जो टाइम जोन की रेखाएं की संख्या है वो 12 रेखा खींचा गया। उसके बाद आता है दूसरा रूस से 11 टाइम जोन रेखाएं खींची गई। उसी प्रकार अमेरिका से टाइम जोन रेखाएं की संख्या 3 खींची गई। कितनी खींची गई? 3। तो यही प्रश्न हमसे पूछा था कि कौन से देश में सबसे ज्यादा टाइम जोन रेखाएं खींची जा रही है, तो फ्रांस देश में टाइम जोन रेखा सबसे ज्यादा खींचा जा रहा है। उसके बाद दूसरा टाइम जोन वाला तो रूस, तो फ्रांस से 11 टाइम जोन रेखा खींचे गए हैं, जबकि फ्रांस से 12 टाइम जोन रेखाएं खींचे गए हैं, जबकि रूस से 11 टाइम जोन की रेखाएं खींची गई। और अमेरिका से 3 लिख दिए, नहीं, अमेरिका से 9 टाइम जोन रेखा खींचा गया। 12 फ्रांस, 11 रूस, 9 अमेरिका। और अब पूछा जाए कि भारत से कितने टाइम जोन की रेखाएं खींची गई है, तो भारत से टाइम जोन की रेखा एक है। और इस टाइम जोन का जो हमारा है वो कितने डिग्री पर है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय रेखा है। भारत का मानक समय रेखा है। भारत का क्या है? मानक समय रेखा है। देखिए भारत के जो मानक समय रेखा है, भारत के जो मानक समय रेखा है, वह भारत का मानक समय रेखा वो कितनी राज्य से गुजरता है, तो वह टोटल 5 राज्य से गुजरते हैं। कितनी राज्य से? भारत के मानक समय रेखा कितनी राज्य से गुजरते हैं जी? तो 5 राज्य से गुजरता है। जैसे उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जैसे देखिए यूटी उत्तराखंड, एमपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, और फिर आंध्र प्रदेश। आपसे प्रश्न पूछ दे, भारत का 82.5 डिग्री मानक समय जो रेखाएं हैं वह कितनी राज्य से गुजरता है, तो 5 राज्यों से गुजरता है। ठीक है। और कौन कौन राज्य, तो ऊपर से चल लीजिए, पहले उत्तराखंड, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। और भारत के मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है। ठीक है ना। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर खींचे गए हैं, 0 डिग्री रेखा पर जो खींचा गया है इंग्लैंड में, उससे भारत का मानक समय जो रेखा है, मानक समय रेखा है, वह 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे होता है। ठीक है ना। कोई दिक्कत? चलिए समझ गए होंगे। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। इसको लिखना नहीं है, इतना कुछ लिखना नहीं है,
लिखना नहीं है, इससे ज्यादा हम आपको याद करवा सकते हैं। इसको हम टेलीग्राम चैनल पे स्क्रीनशॉट लेके भेज देंगे, वहां से आप अपने फोन में सेव कर लीजिएगा। जुड़ जाइए किससे? कैम्ब्रिज जीएस क्लास बाई श्याम सर, कैम्ब्रिज जीएस क्लास बाई श्याम सर। चलो इसको हम सेव कर लिए, इसको हम सेव कर लिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, बिहार में कितने जिले हैं? बताओ, ये प्रश्न तुम नहीं बता सकते हो क्या? ये प्रश्न तुम नहीं बता सकते हो क्या? बिहार में कितने जिले हैं? 38। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए, पूछ दिया जाए बिहार में पुलिस, पुलिस जिला कितना है? पुलिस जिला कितना है? तो देखिए इसका 43 आंसर आप लगाइएगा। अब ऐसे ये तो पूछेगा नहीं, ये प्रशासनिक दृष्टि से जिलों को बांटा गया है, ये आपसे नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, इसलिए इसको आप ध्यान नहीं रखिए। बिहार में अनुमंडल, बिहार में यहां पूछा जाए बिहार में अनुमंडल कितना है? चलो पूरा हम नहीं लिख रहे हैं, बिहार में अनुमंडल, बिहार में अनुमंडल कितने हैं? और आपसे क्या पूछेगा, और क्या पूछ सकता है एग्जाम में? बिहार में अनुमंडल, बिहार में प्रखंड कितने हैं? बिहार में प्रखंड कितने हैं? 101 अनुमंडल, 534 गो प्रखंड। आपसे पूछेगा, आपसे पूछेगा सबसे सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछ देगा, या सबसे ज्यादा जनसंख्या। चलिए जनसंख्या घनत्व अगर पूछ दे, ऐसे तो जनसंख्या पूछ देगा, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या आप कहां दीजिएगा? पटना जिला। सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या कहां दीजिएगा? शेखपुरा। कहां दीजिएगा? शेखपुरा, शेखपुरा। फिर पूछ दे सबसे सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा जन घनत्व, घनत्व सबसे ज्यादा जन घनत्व पूछ दे। अरे जी तरीके, सबसे ज्यादा जन घनत्व पूछ दे। फिर क्या पूछ दे? सबसे कम, सबसे कम जन घनत्व। तो सबसे ज्यादा जन घनत्व शिवहर में दीजिएगा, सबसे ज्यादा जन घनत्व शिवहर। कितना? 1880, 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर यहां क्या दीजिएगा? कैमूर, कैमूर सबसे कम 488। पूछ दे ज्यादा क्षेत्रफल, ज्यादा क्षेत्रफल, ज्यादा क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। पूछ दे कम क्षेत्रफल, कम क्षेत्रफल शिवहर, कम क्षेत्रफल शिवहर। ये सब चीज आप बिहार के 2011 के जनगणना, जनगणना से संबंधित प्रश्न आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है, रख सकते हो। चलो आगे चलें, आगे चलें, आगे चलते हैं। चलिए 84 नंबर, 84 नंबर प्रश्न मैथ का। आइए इसको बनाइए। देखिए क्या पूछा जा रहा है, कितना लंबा चौड़ा है, कितना लंबा चौड़ा है ना, है ना। लेकिन यहां देखिए हम इसको आसान भाषा में बनाते हैं। पहले ये जो ब्रैकेट में दिया है इसका काम कीजिए, ठीक है। तो यहां माइनस रहने दीजिए, बी प्लस माइनस माइनस बी, माइनस माइनस प्लस है, प्लस माइनस माइनस बी। यहां देखिए ई प्लस में ई माइनस में कट गया, यहां बचा क्या? बचा क्या? ए प्लस में, तो आगे तो लिखना जरूरी नहीं है, ए माइनस बी बचा, इसका काम हो गया। अब यहां अब इसका लो, अब इसका लो, ब्रैकेट के अंदर वाले का लो, तो बी माइनस ए प्लस बी, इतना ही ना, इतना ही ना। यहां देखो बी प्लस माइनस माइनस ए, प्लस माइनस माइनस बी, माइनस ए माइनस बी। यहां देखिए, यहां देखिए क्या होगा, क्या होगा? यहां ई बी, एक बी और एक बी, एक बी और एक बी, ये कट गया, ठीक है। एक ए मिलके क्या बचा? 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, यहां माइनस बी। यहां देख लीजिए बी से बी क्या हो गया? कट जाएगा। और वैसे तो ए से ए कटना चाहिए। अच्छा ये यहां नहीं छोड़ दी है, यहां नहीं छोड़ दिए, यहां नहीं छोड़ दिए, प्लस 2a कहा, इसके बाद प्लस ये होना चाहिए 2a, 2a होना चाहिए, उस 2a को छोड़ दिए थे, यहाँ ये 2a इसी में कर लो, इसी में कर लो। चलो फिर से देखो, पहले इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर b माइनस ए प्लस बी यहां है ना, माइनस, यहां ये मंझली ब्रैकेट b है,
इतना का ही काम कर रहे हैं ना, तो ये बी माइनस माइनस प्लस है, प्लस माइनस माइनस बी, ई से ई खत्म, अंदर बचा सॉरी ये नहीं, ये बी नहीं खत्म होंगे, ये बी खत्म होगा, तो ए माइनस बी बचा। ठीक है, उसके बाद यहां इसका सॉल्यूशन मेरे पास क्या आया, इसका सॉल्यूशन क्या आया, इसका सॉल्यूशन ए माइनस बी आया। अब इस ब्रैकेट का काम कीजिए, इस ब्रैकेट में ये भी शामिल है। ठीक है, चलो तो यहां से यहां लिखिए बी माइनस ए प्लस बी, और इतना का मान हमारे पास ए माइनस बी बचा और प्लस 2a बचा। चलो इसको बनाओ, बी प्लस माइनस माइनस है, प्लस माइनस माइनस बी, प्लस माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस बी है, प्लस 2a। देखिए ए गो ए मिलके दो गो ए कट जाएगा, तो ए का काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ए का काम क्या हो गया, अब देख लीजिए ए कहीं बचा नहीं, बचा क्या है बी, लेकिन सब ऑप्शन में ए बचल है, एक गो में सिर्फ ए नहीं है, तो यही आंसर होगा। क्योंकि 2a में ई ए और ई ए खत्म हो गया, तो आगे हम काहे बनाए, काहे बनाएंगे आगे, आगे बना के अपना समय क्यों बर्बाद करेंगे, नहीं करेंगे ना, इसीलिए नहीं समय बर्बाद करेंगे और ऑप्शन डी इसका क्या लगाएंगे, सही आंसर लगाएंगे। चलो आगे चलते हैं। एक अंक और उसके 3/5वें के मान के मध्य 50 का फर्क है। देखिए एगो अंक है एक्स है, और उसका एक्स का 3/5वां के मान के बीच में कितने का फर्क है, 50 का फर्क है। ये दोनों अंक के बीच में 50 का फर्क है, वह अंक ज्ञात करें, एक्स 3x/5, यहां एलसीएम 1 और ये 50, यहां ये 5 हो गया, ये 5x माइनस 3x बराबर 50, तो 5x में 1x 2x 5 और ये 50, यहां देख लीजिए 2x बराबर 50 गुना 5, तो 2x 5 25 250, और x का जब भाग देंगे तो 125 86 का डी, देख लो मिला लो आंसर, मिला लेते हैं 86 का डी नंबर। चलिए बहुत अच्छा आ गया, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, 87 नंबर में आओ। क्या पूछा, श्याम है जो SHYM, श्याम है जो राम से 7 वर्ष छोटा है, राम से मतलब ये दोनों के आयु का जो हो गया वो 7 वर्ष हो गया। यहां देखिए श्याम और राम का रेशियो 7:9 है, यहां उम्र 7 वर्ष का छोटा, ये दोनों में अंतर 2 का। श्याम का पूछा, श्याम से गुना कर दो, 9 तो 9 सते 63 का आधा 2, तो 62 होता है ना, 30 दूना 60, 31 दूना 62, अरे सही है ना, क्या पूछा 7 वर्ष छोटा, और यहां 2 पूछा किसका, श्याम का, तो श्याम का 7 लो ना, तो श्याम का सामने 7 है ना, 7 तो 7 लो, 7 सते 49/2, तो 24 दूना 48 0.5, 24.5, ये हो गया हमारा 24.5, 87 का बी नंबर। चलो 88 नंबर चलो, क्या पूछ रहा, ए एक कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगेगा। देखिए कार्य इसकी क्षमता तो 30 हम ले लिए, तो 10 तिहाई 30, 15 दूना 30, टोटल 30 था। ठीक है, दोनों मिलकर तो 3 दू 5, तो 5 से जब इसको भागा देंगे तो वह कार्य 6 दिन में क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, 88 का बी नंबर। चलिए 89 नंबर आइए, 89 नंबर, अगर विक्रयमूल्य दुगना करने पर लाभ 3 गुना हो जाए। देखो पहले हमारी बात समझो, ये क्रयमूल्य तुम पहले इसमें मान लो, क्रयमूल्य अगर 100 रुपया है, ठीक है 100 रुपया है, और यहां कह रहा अगर विक्रयमूल्य दुगना करने पर उसका लाभ 3 गुना हो जाएगा, लाभ उसका क्या हो जाएगा 3 गुना, तो प्रतिशत लाभ क्या है, तो हम बाई ऑप्शनली चलते हैं, इसमें चलने का प्रयास करते हैं कि कोई वस्तु का अगर क्रयमूल्य 100 रुपया हम मानते हैं, और अगर इसका विक्रयमूल्य जो पहला विक्रयमूल्य है अगर इसको हम 100% का लाभ देते हैं, तो उस समय का विक्रयमूल्य इसका 200 मानते हैं। अब अगर यही विक्रयमूल्य को हम क्या कर दें, दुगना कर दें, तो ये 400 रुपया में वस्तु बिका,
और वो वस्तु था कै रुपया के, 100 रुपया के, बिका कैसों में, 400, 300 का हमें लाभ मिला। कै रुपया के वस्तु में, 100 रुपया के वस्तु में, ठीक है ना। 100 रुपया की वस्तु में कितनी गुनी की फायदा हो रही है, ये दोनों में देखो ना, कितने गुने की फायदा हो रही है, 3 गुना का क्या हो रहा, फायदा हो रहा है। कितने गुना का, 3 गुना का। तो प्रतिशत लाभ क्या है, तो लाभ कै परसेंट यहां लिए थे, लाभ यहां कै परसेंट लिए थे, 100% के लाभ पर बेच रहेंगे तब जाके हमारा ऐसा होगा। 100% के लाभ पर बेचेंगे तब हमारा होगा कि 100 रुपया के वस्तु को हम 200 रुपया में बेचें, तो 200 रुपया हमारा 100% का लाभ हो गया। लेकिन अगर वही 200 का वस्तु का दुगना हो जाए, मतलब वो 400 में बिके, तो हमको सोझे 3 गुना परसेंटेज लाभ होगा, क्योंकि 400 रुपया हमको मिलेगा, 3 गुना ज्यादा मिलेगा। इसीलिए वो वस्तु का क्रय मूल्य कै रुपया, 100% लाभ पर वो बिका। चलिए आगे आ जाइए। एक दुकानदार, देखिए एक दुकानदार 1 रुपया में 6 गुब्बारा खरीदता है। एक दुकानदार 1 रुपया में 6 गुब्बारा खरीदता है। वह 1 रुपया में कितने गुब्बारा बेचे, 1 रुपया में x गुब्बारा को अगर हम उसको बेचवाते हैं तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, x रेशियो 6, x रेशियो 6 हो जाएगा। तो उसे वह 100 के लाभ हो रहा था, लेकिन 120 का लाभ होगा। 0.5:6 में हमें क्या होगा, लाभ होगा। एक बात बताओ, ये x और 6 इस वस्तु का खरीदने वाला रेशियो और ये लाभ वाला, इसमें देखो ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। अर्थात x 1 रुपया में 5 वस्तु अगर हम बेचेंगे तो हमें 20% का क्या होगा, लाभ होगा। 1 रुपया में 5 वस्तु बेचेंगे तो 20% का क्या होगा, लाभ होगा। चलो 91 नंबर प्रश्न आ जाओ। 91 नंबर प्रश्न आ जाओ। रूट इतना, इतना का सरल करो। देखो ये इसको 81 गुना 10 हम लिख सकते हैं, और 81 किसका होता है, 9 गुना 9 का 10, तो 1 और 9 बाहर आ गया, 9√10, 9√10। ये हमारा ऑप्शन ए हो गया। 91 नंबर। आओ 92 नंबर। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक लकड़ी की आयु, अगर कोई भी पुरानी लकड़ी की आयु ज्ञात करना है, आयु ज्ञात करना है, आयु क्या करना है, ज्ञात करना है, तो कार्बन 14, ऐसे कार्बन डेटिंग हम सब पढ़े होंगे स्पीडी में, कार्बन डेटिंग का प्रयोग करता है। तो यही अकेला एक ऑप्शन है, अर्थात C6 इसकी परमाणु संख्या हो गई और इसका द्रव्यमान हो गया। ठीक है, तो 6, 14। अगर यही चीज हमें कोई जीवाश्म, अगर हमें कोई जीवाश्म की आयु या पत्थर की आयु अगर ज्ञात करने के होता तो यूरेनियम 235, यूरेनियम 235। अगर यही हमें वृक्ष की आयु अगर ज्ञात करना होता तो उसके वलय को गिनकर हम उसकी आयु को क्या कर देते हैं, ज्ञात कर देते हैं। इसका आंसर क्या हो गया, कार्बन। एक ही ऑप्शन में है ये C14, C6 14। ठीक है, नीचे ये परमाणु संख्या होते हैं, ऊपर उसका भार होता है। चलिए आइए, कौन सा समीकरण चार्ल्स के नियम को प्रकट करता है, तो उसके आयतन है जो टेम्परेचर के समानुपाती होते हैं। कहने का मतलब आयतन, अगर हम दाब को बॉयल कर, चार्ल्स का नियम यही कहता है, दाब को स्थिर रखा जाए तो उसका जो आयतन है वह ताप के समानुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं। ये हमारा किसका नियम है, तो चार्ल्स का नियम है। किसका नियम है, चार्ल्स का नियम। चलो आगे प्रश्न पे चलते हैं। क्या पूछा जा रहा, अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा, 6 गुना 10 पर पावर 23 परमाणु इसमें नहीं है, जो बताओ। तो देखिए ये कोई भी किसी भी तत्व का एक अणु में परमाणुओं की संख्या 6 गुना 10 पर पावर 23 अणु लगभग में। यहां देखो
हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, तो ये हाइड्रोजन का एक अणु तो है, इसीलिए एक अणु का तो ये होगा। ये क्लोरीन, तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, इसका 34, मतलब एक ही को क्लोरीन है। यहां नाइट्रोजन का 7, मतलब ये जो नाइट्रोजन है वो भी एक ही है, लेकिन ये कार्बन 6 ग्राम कार्बन दिया। तो भाई 6 ग्राम नहीं, ये 12 ग्राम अगर कार्बन देता ना, 12 ग्राम कार्बन देता ना, तब हम जाके कहते कि वो 6.10⁻23 परमाणु इसमें भी है, लेकिन ये दिया नहीं है, इसलिए इसका आंसर 6 ग्राम कार्बन परमाणु होंगे। ऑप्शन ए हमारा इसमें नहीं होगा इतना मान। कोई दिक्कत? चलो अभी आगे चलो, आगे चलो, उसके बाद आगे आओ। देखो इप्सम का सूत्र पूछा बाबू, इप्सम का लवण, इप्सम, इप्सम में मैग्नीशियम होते हैं। इप्सम में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। क्यों? क्योंकि इप्सम का जो सूत्र होता है मैग्नीशियम सल्फेट इंटू 7H2O MgSO4 इंटू 7H2O होता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम सब इप्सम लवण कहते हैं, और इसी को हम सब मिल्क ऑफ मैग्नीशियम अर्थात मैग्नीशियम सल्फेट, तो इसका पूरा नाम हो गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इसी को हम सब मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से जानते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलो आगे चले, आगे चले। चलो हट जाओ, तुम भी संकल्प में आए हो क्या हमारे साथ जुड़ने? देख रहे हैं छोटे छोटे मच्छी मक्खन आएंगे और अपना संकल्प हमें तुड़वाएंगे। चलो चलो, अभी 95, अभी और भी प्रश्न हमारा बाकी है। और आज इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इसलिए इसको ऑफ करके चालू करते हैं, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि अभी तो दंगल शुरू हुआ है, ठीक है ना। अभी दंगल क्या हुए? शुरू हुए। अभी जब एक सेट पूरा अगर लगाने हम लगेंगे, और ये जनवरी के लास्ट तक अवश्य होगा, ऐसा जनवरी के लास्ट तक ऐसा अवश्य होगा, तो 3-3 घंटे की क्लास लगातार चलेगा एक सेट सॉल्यूशन करने में, और अकेले फील्ड में खड़े हुए रहेंगे, ठीक है, अकेले डटे रहेंगे। अभी फिलहाल 50% को हम लेकर के क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप सब लोग तब तक सेट लेकिन पूरा लगाना, हीरो सेट पूरा लगाना। संकल्प लिए हो ना, इस साल सिलेक्शन का संकल्प अगर लिए हो तो लगातार सेट लगाओ और हमारे साथ जुड़ो, लगातार एकदम बेड़ा पार है। अभी जस्ट हिस्ट्री की क्लास भी हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। हिस्ट्री का क्लास, वो भी फास्ट रिवीजन, पढ़ना होना नहीं, डायरेक्ट एकदम फास्ट रिवीजन लेकर के चलेंगे। क्योंकि इस बार बीएसएससी के एग्जाम पढ़ने से पहले, बीएसएससी के एग्जाम पढ़ने से पहले हम सभी पॉइंट्स को एक बार क्या करना चाहते हैं, सभी पॉइंट्स को एक बार रिवीजन करना चाहते हैं, और वो भी एकदम काफी फास्ट रिवीजन, काफी फास्ट रिवीजन। तो आप अवश्य हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एकदम लूसेंट हो या कोई भी ऐसा जो पकड़ा जाए, लगेगा कि इससे ही सलाह पूछेगा एग्जाम में इस बार, तो अबर तो जाने नहीं देना, उसको एकदम रट लेना, एकदम रट लेना है, एकदम क्या कर लेना, रट लेना, रट लेना है। इस बार सेट रट जाना है, सेट के साथ में करंट अफेयर, करंट अफेयर के साथ में, करंट अफेयर के साथ में कोई भी बुक से स्पेशल, क्योंकि आपको भी पता है कि आप मैथ और रीजनिंग का प्रश्न नहीं छोड़ सकते। जब भी प्रश्न छूटेगा तो साइंस, जीके, जीएस के ही प्रश्न छूटेंगे, क्योंकि उसमें अगर आपका रिवीजन नहीं रहेगा आप नहीं लगा पाइएगा आंसर, नहीं लगा पाइएगा आंसर। चलिए, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में क्या होता है, जर्मन सिल्वर में क्या होता है? देखिए कॉपर, कॉपर, जिंक और निकेल होते हैं, कॉपर, जिंक और निकेल होते हैं, लेकिन यहां बाबू साहब कॉपर भी दिया, निकेल भी दिया, इसलिए प्रश्न मिसफिल्ड टाइप किए होंगे, यहां कुछ और होगा। उसी प्रकार पीतल, पीतल किसका मिश्र धातु है, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल पिताजी का है, पीतल पिताजी का, अर्थात तांबा, इसमें तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता, तांबा बोले तो कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक। इसी प्रकार शोल्डर, इसी प्रकार शोल्डर किसका मिश्र धातु है, शोल्डर किसका मिश्र धातु है? शीशा, शीशा प्लस टीन, शीशा प्लस टीन। टांका किसका मिश्र धातु है? तो शीशा प्लस टीन, शीशा प्लस
3, ये सब सभी मिश्र धातु हैं, हमें कुछ मिश्र धातु भी याद रखना होगा, याद रखना होगा। चलो 97 नंबर में आओ। संपर्क विधि के निर्माण किसमें किया जाता है? H2SO4, H2SO4। देखो इसको दो आप याद रखो। अगर आपसे पूछे संपर्क विधि, संपर्क विधि H2SO4 सल्फ्यूरिक 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 अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट आता है, हैबर विधि, हैबर विधि, हैबर विधि के द्वारा अमोनिया, हैबर विधि के द्वारा अमोनिया बनाई जाती है। तो ये दोनों को आप क्या रख लो? ध्यान रख लो, ध्यान रख लो, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। 98 नंबर, भारी, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O, D2O, जिसका नाम होता है ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ऑक्साइड भारी जल का क्या होता है? सूत्र होता है। तो ये हो गया हमारा भारी जल का सूत्र ड्यूटेरियम ऑक्साइड। चलिए NaCl, NaCl, NaCl किसका सूत्र है? NaCl नमक का सूत्र है, नमक का सूत्र है। देखिए बोला जाता है जहां पे क्लोरीन आ जाए आयनिक यौगिक, तो ये कैसे बंधन बनाएंगे? आयनिक बंधन बनाएंगे, आयनिक बंधन बनाएगा, आयनिक बंधन बनाएंगे NaCl, ठीक है, जो नमक सोडियम क्लोराइड। चलिए आइए, कितने प्रकार के क्वांटम संख्या होते हैं? 4 प्रकार के क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। और पिछले सेट में भी क्वांटम संख्या से एक प्रश्न पूछा गया था, और वो प्रश्न क्या पूछा गया था? तो शायद पूछा गया था कि चक्रण क्वांटम संख्या का कितना संभवीय मान होता है? तो 2 होते हैं, -1/2 और +1/2। तो क्वांटम संख्या कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के होते हैं। क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला मुख्य, जो 12th क्लास पढ़ा होगा वो वहीं पढ़ना है। मुख्य क्वांटम, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा द्विगंशी, द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या। और तीसरा इसका है जो वो चुंबकीय, चुंबकीय, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और इसका जो चौथा होता है वो चक्रण, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। और चक्रण क्वांटम संख्या का मान कितना होता है? तो 2 होते हैं, +1/2 और -1/2। ये इसके मान हो गए, ठीक है। चलो आगे चलें, आगे चलें, 100 के बाद आगे चलते हैं। क्या पूछा जा रहा? राजा, राजा है जो घर से चला, राजा क्या बोला जा रहा? राजा घर से चला और 10 फीट पूरब चला। जैसे आप संकेत जानते होंगे, इस तरफ पूरब होते हैं, इस तरफ पश्चिम होते हैं, ऊपर उत्तर होते हैं और नीचे दक्षिण होते हैं, नीचे दक्षिण होते हैं। यहां क्या पूछा जा रहा? यहां क्या पूछा जा रहा कि यहां देखिए राजा बाबू का ये रहा घर, ये रहा राजा बाबू का घर, घर से चला और 10 फीट पूरब गया। यह लीजिए, हम इसको 10 फीट बाबू साहब को पूरब पहुंचा दिए। पूरब जाने के बाद वह बाईं मुड़ गया, अर्थात दक्षिण की ओर गया, और 3 फीट यहां से, ये 3 फीट, 3 फीट बाईं मुड़ गया। उसके बाद पुनः बाईं मुड़ गया और 14 फीट गया। तो दक्षिण से जब बाईं मुड़ेगा तो वो पश्चिम की ओर जाएगा और वह 14 फीट चला। तो यहां से यहां तो 10, 10, तो यहां से और आगे यहां तक पहुंच गया। ये हो गए टोटल 14 फीट, 14 फीट तक चला बाबू साहब। तो वह अब अपने घर से कितनी दूर फुट पर है? देखो उसका घर है यहां, यहां, तो यहां से लाइन खींच दिए, तो ई भी 10 फीट और ये टोटल 14 था, तो ई कै फीट हो गया? 4 फीट। ई वाला टोटल 3 फीट है, तो ई भी कै फीट? 3 फीट। तो यहां देखो ना, ये एक समकोण त्रिभुज नहीं बना रहा? समकोण त्रिभुज बना, ये लंब 3, आधार 4, तो कर्ण कितना? कर्ण कितना? 3, 4, 5, किसको नहीं याद है? कर्ण कितना? 5, कर्ण कितना? 5, तो ये 5 फुट, 5 फुट की दूरी पर है। तो ये हमारा हो गया बी नंबर, ये हो गया बी नंबर। चलो आओ आगे आओ, क्या दिया है? आगे प्रश्न पढ़ो, आगे प्रश्न पढ़ो। क्या प्रश्न पूछ रहा? पूछ रहा क्या दिया? कंप्यूटर दिया है जी। अच्छा, इतना लिखा जाता है। देखिए कैसे लिखा जा रहा है, देखो जो लास्ट में, जो शुरू में है उसको लास्ट में लिख दिया गया, और जो फर्स्ट है उसको लास्ट कर दे। उसी प्रकार अगर एम है, एम को हम लास्ट में कर दे। देखो इसमें एम है, इसमें एम है, नहीं दो ऐसी छट गया। तो एम जो शुरू में है उसको लास्ट में कर दो, इसमें और इसमें। तो एम शुरू में है, एम लास्ट में कर दिए।
ई लास्ट में है, ई को शुरू में कर देते हैं और ई एम दोनों में शुरू है। उसके बाद देखो इधर पीछे से लिखते गया है, ओ में एक बढ़ा दिया, पी एम में एक बढ़ा दिया, देखो यहां प्लस एक कर रहा, प्लस एक कर रहा, प्लस एक कर रहा, और इसमें तो ऐसे ही लिख दिया। मतलब यहां से प्लस एक करते चलो, तो ई को एक बढ़ाओ, ई को इसी तरीके से ना पीछे से ई को तो एफ हो गया, डी को ई हो गया, आई जे हो गया, सी डी हो गया, आई जे एन एम, और ई को ई लिख दिया, ई एम जे डी, ई एम कहां गया, ई एम ऐसे ही लिखा ना, कोई नहीं है, ई एम एन, अच्छा एन के बाद ओ ना आएगा जी, एन में एक बढ़ाएंगे तो ओ ना आएगा, जैसे आई में एक बढ़ाए वैसे ही एक बढ़ाते चलना। तो ई ओ जी डी, ई ओ जी डी, ई ओ जी डी, अरे तरीके सामने धैले तैयो मिलाना मुश्किल हो रहा, ई ओ जे डी जे ई एफ एम, ये होगा आंसर डी नंबर। कुछ नहीं, आगे पीछे वाला नहीं परिवर्तन किया, बाकी आगे से एक बढ़ा बढ़ा के लिख दिया गया। चलिए आइए इसमें आइए, देखिए इसमें आइए क्या पूछा जा रहा। ये तो इस तरीके के प्रश्न आप जानते ही हैं, इतना को उतना लिखा गया, इतना पूछा क्या जा रहा है जी, पूछा क्या जा रहा है, इस पे फोकस करो। ई एन ई एम बाई कहां है, किसमें है, इसमें है, ई एन ई एम बाई, अच्छा ठीक है इसमें है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें क्या मैच कर रहा है, जो इसमें भी है, तो देखिए इज मैच कर रहा है और एक्सटर्नल मैच कर रहा है, इज और एक्सटर्नल, तो उसी प्रकार ई दोनों में देखो क्या मैच कर रहा है। तो यहां देखिए ये 7 का सात सी कट गया क्योंकि इसमें एक्सटर्नल मैच कर रहा था, इज भी मैच कर रहा है, तो ये 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ई वाला इज कट गया। अब इसमें 2 डिजिट बचे हैं मात्र, ई एम ई बाई और नॉट। उसी प्रकार इसमें आओ, तो इसमें नोट है, अर्थात इसमें से तुम देखो कि फर्स्ट वाला में क्या मैच कर रहा है, नो ए इधर भी है, इसीलिए ई नॉट के लिए हो गया। बचा कौन 8 का बी, तो इसलिए इसके लिए हो गया, तो 8 बी। इस तरीके से इसको आप क्या कर सकते हो, छांट सकते हो। ठीक है, काफी आसान होते हैं, ये रीजनिंग का काफी आसान प्रश्न होता है। ठीक है, चलिए इसमें क्या किया गया, एम एक बढ़ा, एन फिर ए में एक बढ़ा, एकक सब में प्लस कर रहा, डी ई वही एस के बाद टी, सब में एकक प्लस कर दो, तुम भी बी से शुरू करो, सी ओ पी यू एम एन बी सी ए बी बाई जेड, मिलाओ सी पी एन सी बी जेड, सी पी एन सी बी जेड, ये देखो सी पी एन सी बी जेड, बी नंबर सी पी एन सी बी जेड। चलो 4 के बाद आओ 5 में, कोड इतना लिखा जाता है, तो इतना, तो इसका क्या लिखा जाएगा, मतलब इसको ये लिखा जा रहा है, बस इसमें दिमाग लगाओ। किया क्या जा रहा है, एफ के बाद क्या किए जा रहे हैं, फटाक से कैंडल को क्या लिखा जाएगा, एफ 6 जी एच 8 2 बढ़ा, आर 18 फिर यहां यू 21, फिर ये 9, फिर ये एम 13, ऐसा देखो ना, पहले 6 में 2 बढ़ा, फिर 18 में 3 बढ़ा, 9 में 4 बढ़ा, मतलब पहले 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, 5 बढ़ा, 6 बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार ये बढ़ते जाएंगे। हम भी बढ़ा दो, सी में पहले 2 बढ़ा, तो सी में, तो यहाँ सी 3, यहाँ 1, एम एन 14 डी 4, यहां हुआ ना, ये 3 हुआ, ये 1 हुआ, ये 14 हुआ, ये 4 हुआ, के एल 12 और फिर 5, तो ये 3 2 5 हो गया, 3 2 5, तो 5 में आ गया क्या, ई आ गया, तो ये तो दोनों ऑप्शन ऐसे ही छट गया। उसके बाद 3 1 4 में डी आ गया, ई के बाद डी, देखो एक ही ऑप्शन है, 105 के ए, 105 के
105 का ए देता है क्या? सही है, 105 का ए। उसी प्रकार बढ़ाते जाओ, आ जाएगा। चलो 106 नंबर आओ। क्या पूछा जा रहा? के है जो 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। चलो हम पहले इसको बना लेते हैं। हम बना लेते हैं यहां के है जो 40 मीटर, तो इधर दक्षिण हो गया, पश्चिम हो गया, यहां पे है के। ठीक है, ये रहा के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। एल के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। एल के मतलब यहां एल हो गया, और क्या, एल के इधर चले गए। एम है जो 40 मीटर दक्षिण पूरब है, तो एल के ही 40 मीटर दक्षिण और पूरब, ये यहां हो गया 40 मीटर। यहां कौन हो गया? एम हो गया, एम हो गया। तो एल है, ठीक है। यहां तक के सापेक्ष एम की स्थिति, के सापेक्ष एम कने स्थित है। के सापेक्ष एम की स्थिति, ये देखो ना, एम की स्थिति, तो एम कने है, एम कने है, एम कने है, एम किस तरफ है? पूरब की तरफ है, पूरब की तरफ है। ऑप्शन ए 106 का ए। ठीक है, ठीक है, 106 का ए के सापेक्ष पूछ रहा है, इसलिए इधर जाना, इधर जाना। ठीक है, चलो तो पूरब में 6 के बाद और 7 नंबर क्या प्रश्न पूछा? 7 क्या पूछ रहा विनोद? पूछ रहा एक लड़का घर से 25 मीटर पश्चिम की तरफ चलता है। चला दें एक लड़का को 25 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। यहां है, ये रहा, चला दिए 25 मीटर पश्चिम की ओर चला गया, और बाई की ओर मुड़ गया और 10 मीटर अर्थात उत्तर चला जाएगा, तो उत्तर चला गया 10 मीटर। ठीक है, बाई की ओर 10 मीटर चला और फिर बाई मुड़ गया, फिर बाई मुड़ गया और 15 मीटर चला, अर्थात पूरब की ओर 15 मीटर चला, 15 मीटर चला, मुड़ जाता है, और 135 दाई की ओर मुड़ता है। बहुत अच्छा। दाई की ओर देख लो, पहले 25 मीटर पश्चिम चला, फिर दाई मुड़कर 10 चला, फिर दाई मुड़कर 15 चला, और फिर दाई मुड़ जाता है, मतलब यहां से किस दिशा में? पूरब। पूरब से दाई मुड़ेगा तो वो हमेशा दक्षिण की ओर मुड़ेगा, पूरब से दाई तो दक्षिण की ओर मुड़ेगा, मुड़ जाता है, और वहां 135 डिग्री के कोण पर मुड़ा। तो एक बात करना, देखो यहां इस तरफ मुड़ेगा, दक्षिण नीचे की तरफ, तो अगर ऐसे मुड़ता तो 90 डिग्री पर मुड़ा, लेकिन 90 नहीं, तो 90 नहीं तो आओ 35, मतलब यहां से यहां गौर करना, यहां गौर करने वाली बातें होंगी। वो बोल रहा है कि 35 135, तो हम बोलेंगे एन मुड़ गया। कहा है? क्योंकि यहां के बीच में जो 135 डिग्री का कोण बना, तो अब इस दिशा में वो आ रहा है। अब बाबू साहब वो किधर आ रहे हैं? इस दिशा की ओर आ रहा। पूछेगा कौन दिशा में जा रहा जी, कौन दिशा में? तो देखो ना, पहले तो नीचे, तो दक्षिण, और इधर आ रहा, तो दक्षिण पश्चिम किस दिशा में वो चल रहा? तो दक्षिण पश्चिम में चल रहा है। सी नंबर 107 का। 108 में आओ, 108 में आओ। कह रहा बाई सूर्योदय मतलब सुबह सुबह एक दूसरे को देख रहा है। बाई की परछाई एक्स के। एक बात बताओ, अगर सुबह सुबह वो खड़ा है, तो पूरब पश्चिम अगर खड़ा होगा, मतलब एगो पूरब में खड़ा हो जाए, एगो पश्चिम में, तो उसका परछाई इसके मुंह पर बनेगा, एगो के परछाई। लेकिन अभी तो अगर परछाई दाएं बाएं बन रहा, मतलब तय है कि एगो उत्तर मुंह खड़ा है और एगो दक्षिण मुंह खड़ा है, तभी ना परछाई बनेगा। तब यहां क्या कर रहा? बाई की जो परछाई है वह एक्स, तो एक्स एजा खड़ा है, बाई एजा खड़ा है नहीं, एक्स ऊपर खड़ा है और बाई नीचे खड़ा है। तब देखिए एक्स के दाई तरफ पड़ रहा है। एक बार बताओ, इस तरफ पूरब होता है ना, इस तरफ पूरब होता है, इस तरफ पश्चिम होता है, इस तरफ उत्तर हो गए और इस तरफ दक्षिण हो गया। अब बात समझो, कह रहा है बाई की परछाई है। अब बताओ, बाई की परछाई तो इधरे बनेगा, तो वह एक्स के दाई तरफ बनना चाहिए। एक्स के कौन तरफ बनना चाहिए? दाई तरफ। तो एक बात बताइए, अगर ये जो बाई मुंह किस उत्तर की ओर अगर करके खड़ा है, बाई जगर मुंह उत्तर की ओर करके खड़ा है, तो एक्स का परछाई इधर बनेगा, इधर बनेगा। तो इसमें बाई किस तरफ देख रहा है? बाई किस तरफ देख रहा है? तो देखिए इधर देखता तो उत्तर, तो एक्स के बाई की जो परछाई है एक्स के दाई तरफ, एक्स के दाई तरफ, एक्स के दाई तरफ बन रहा। तो बाई किस तरफ देख रहा? बाई तो उत्तर की ओर देख रहा था,
क्योंकि इसका परछाई इसके दाईं ओर हम बनाइए दिए, इसके किसी ओर दाएं तरफ बनाइए दिए, एक्स के नहीं, बाई का परछाई ये इसके दाईं ओर बन रहा, तो बाई किस तरफ मुंह, तो इधर बाई है तो बाई का मुंह उत्तर की ओर है, बाई का मुंह उत्तर की ओर है। 108 का सी, 108 का सी सही है, सही है। चलो 9 नंबर आओ, 9 नंबर, कितने प्रकार से 12 मोटर में 5 मोटर चुनी जा सकती है, यह उल्लेखित मोटर सर्वदा नहीं चुनी जाए। तो देखो इसको कुछ नहीं करो, ये 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8, ये 5 गुना कह रहा है, तो 1 2 3 4 5 इसी प्रकार घटते क्रम में आ जाइए, इसी प्रकार घटते क्रम में आ जाइए और इसको गुना कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 9 का ए, 9 का ए। चलो 10 नंबर प्रश्न में आओ, क्या करा, दो पासे को फेंके, ठीक है, दो पासे को फेंक रहे हैं, बहुत अच्छा, 9 प्रायिकता पाने की संभावना क्या है, तो एक बात बताइए 9 कब आएगा, या तो पहला पासा में 6 आ जाए, 3 आ जाए, या दूसरा में 6 आ जाए, ये एक पासा है और ये दूसरा पासा है, ये एक तरीका हुआ, या दूसरी तरीका में पहला पासा में 6 आ जाए और दूसरा पासा में 3 आ जाए, या तीसरा तरीका एगो में 5 आ जाए एगो में 4 आ जाए, चौथा तरीका एगो में 4 आ जाए या दूसरा में 5 आ जाए। टोटल कितने संभावनाएं बन रही है, तो 4 संभावनाएं बन रही है सिर्फ 9 प्राप्त होने के लिए, और तो कोई चांसेस इसका है नहीं जो 9 प्राप्त होगा। चलो आ जाओ अगले नंबर प्रश्न आ जाओ, क्या करा, 3 विद्यार्थी में एक प्रश्न हल करने का इसका संयोग दिया है, पहला का संयोग 1/2, दूसरा का संयोग 1/3 और तीसरा का संयोग 1/4। अच्छा इसका संयोग नहीं है, इसकी अगर पूछता, ये तो हल करने का है ना, ये हाँ वाला है, अगर नहीं पूछता तो पहला का 1/2 होता, 3 में से दूसरा का, ठीक है, क्लास चलेंगे, ठीक है, माइक बंद हो गया, हमें इसका इंतजार ही था कि कब ये धोखा दे, लेकिन हम आज धोखा नहीं देंगे, इसीलिए विदाउट माइक आज क्लास चलेंगे, विदाउट माइक आज क्लास चलेंगे, ठीक है, एकदम आप सिर्फ जुड़े रहिए, आप सिर्फ क्या रहिए, जुड़े रहिए, विदाउट माइक हम पढ़ेंगे आज, ठीक है, आ रहे हैं, जस्ट माइक चार्ज लगा के रिटर्न हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आज धुआं धुआं करना, क्योंकि अब बहानेबाजी नहीं, अब बहानेबाजी नहीं, माइक रहे या ना रहे, अपना मोबाइल जिंदाबाद है, कोई बात नहीं, जिंदाबाद है, झेल लेंगे। आ जाओ 11 के बाद आओ 12 नंबर, क्या पूछ रहा, नीचे की आकृति पूरा करो, दी गई श्रृंखला में जारी रखने वाली आकृति, देखो पहले ऐसे था, घुमा दिया, मतलब जहां पे बिंदु था वहां तीर दे दिया और इसका सिर्फ दिशा वही रहने दिया, हम भी वैसे ही, यहां भी देखो जैसे कंडीशन है वैसी रह दिया, सिर्फ जजा तीर है और जा बिंदु दे दिया, मतलब जस्ट अपोजिट कर रहा, जैसे है औसी रह देंगे, जैसे है औसी रह देंगे, सिर्फ जजा तीर है और जा बिंदु दे देंगे, और जजा बिंदु है और जा तीर दे देंगे। फिगर मिलाओ कौन मिल रहा, फिगर मिलाओ कौन मिल रहा, सी नंबर हम आंसर मिला लेते हैं, 12 का सी, चलिए सही है, 12 का सी सही है। 13 नंबर में आओ, 13 नंबर, जारी रखने वाली श्रृंखला, पहले एक लाइन, फिर इसको एल किया, फिर एल करके 2 लाइन, फिर इसको भी पूरा कर दिया, तो अगला में ये दोनों पूरा है, फिर से एक लाइन, अगला में पूरा है और फिर से एक लाइन, फिर से एक लाइन, ये हो गया बी नंबर। आ जाओ 14 में आ जाओ, इतना को यहां देखो, इतना लिखा गया है, तो इतना को भी इतना लिखा गया, देखो किया क्या गया, ये जो 3 है इसको पलट दिया गया है, फिर इधर से ऐसे कर दिया गया है,
उलट के लिख दिया गया है। उसी प्रकार ई तीनों को भी ए से शुरू करेगा और पहले लिख दिया गया है, और इधर बाद वाले को भी उलट दिया गया है। हम भी क्या करेंगे, तीनों को उलट देंगे, तीनों को तो दो भाग में बांट दो तो ये चार चार भाग में हो जाएगा, इधर चार उलट दो तो पहले सी ए आर एफ, फिर बाद वाले को भी उलट दो, बाद वाले को भी क्या कर दो, उलट दो। तो उलट देंगे तो यहां से उलट देंगे तो ये उधर चला जाएगा, यहां से लिख दो NOIT, लास्ट में टी होना चाहिए, शुरू में सी होना चाहिए। ढूंढो किसमें सी टी, एकदम एक ऑप्शन, मात्र एक ऑप्शन है 14 का डी, शुरू में सी लास्ट में टी। ठीक है, चलिए आगे चलिए। 14 के बाद 15 नंबर आइए। 3 यात्री एक शहर पहुंचता। यात्री कई गो है, यात्री कई गो है, यात्री कितने हैं, यात्री 3 गो है, 3 गो दोस्त गया। आज यहाँ 4 गो होटल उसको नजर आया, होटल नजर आया कई गो, 4 गो। वह कितने प्रकार से रह सकता है, देखो भाई 4 3 और 2, इसको गुना कर दो। अभी बोलो ये काहे लिखे, तो यहाँ उसके पास ऑप्शन कितना है रहने का, 4 गो ऑप्शन है, और टोटल दोस्त कितना 3, इसलिए 4 से घटते क्रम 3 गो लिख दो। 4 3 12 दूना 24, 24 तरीके से वह होटल में क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। चलिए आगे आइए, फिर क्या कह रहा, उसी प्रकार 4 आदमी एक बस पर 6 खाली सीट है। आदमी टोटल कितना है, आदमी टोटल कितना है, 4 है। सीट कितनी खाली है, सीट खाली कितनी है, सीट खाली कितनी है, 6 गो है। तो यहाँ 6 5 4 और 3, क्योंकि ये 4 था तो 1 2 3 4 डिजिट लिख दो, गुना कर दो। 6 5 30, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 360। कितने प्रकार से वह सीट पर बैठ सकते हैं, तो 360 प्रकार से वह सीट पर बैठ सकते हैं। ठीक है, ये जो हम बता रहे हैं मैथ, ये तरीका सीख लो, ये आपको कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसमें आओ, ये देखो 3 8 3 8 3 8 3 और 9 6, 8 3 11, नहीं कैसे, फटाक से बुद्धि लगाओ। 8 3 11, यहाँ 19 किया गया, गुना करके तो नहीं लिखेंगे, गुना करके तो नहीं लिखेंगे। और अगर 19 तो 9 6 54, इसको ऐसा करो भागा 2 करके, इसको भागा 2 अगर कर दो, इसको आधा कर दो, तो ये 19, 19 गुना 96 कर दो, तो 9 6 54 के 4, 9 6 54 के 4, हाथ में 5, 6 5 11, 9 9 81, 8 9 8 17, 4 2 8 1, नहीं आया ना, नहीं आया ना, 19 24, वैसे 19 ही 24 आएगा कि जो जरूर गलत किए होंगे। 6 इकाई 6, 9 9 81 8 और 9 8 17, आधा करके, अच्छा उसको कोई बात नहीं, 32 68 करो, 32 68, 8 दूना 16। अच्छा इसमें कुछ तो कमी नहीं था, कमी नहीं था, नहीं, और कुछ बुद्धि लगाओ, और कुछ बुद्धि लगाओ। 8 तिया 24, 8 तिया 24, 6 चौका 24, नहीं, 8 3 11 और 9 6 15, नहीं 17। लेकिन बना है प्रश्न भाग, फिर क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं बुद्धि लगेगा, लगना चाहिए, लगना चाहिए। अच्छा इसको अगर आधा कर दे, इसको अगर आधा कर दे तो ये 48, 8 8 64। अच्छा अगर उसको आधा कर दे तो 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 6 48 और 48 6 54, 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 4 तिया 12 2 14, 4 6 5 4 9 1, नहीं तो 19 64 आ रहा भाई, 19 64, जबकि और कम आना चाहिए, जबकि और कम आना चाहिए। फटाक से फटाक से फटाक से क्या किया जाए विनोद, हमको तो नहीं लग रहा, लेकिन ओहो 8 तिया 24 लास्ट में लिख दिया, 6 चौका 24, नहीं 9 6 15, नहीं क्या कैसे, क्या कैसे बताओ ना, कभी मतलब अटेंडम क्वेश्चन कल ही से इसका हुआ और आज इसका सुफड़ा साफ हो ले। और जल्दी से तुम सभी बुद्धि लगाओ, सब मेरे ऊपर ही मत छोड़ दो, सब मेरे ऊपर ही मत छोड़ दो। एक्स का मान 32 17, 32 17, ऐसे ही कुछ तो है, गुना करके तो नहीं होगा, ऐसा चट्टा करना, गुना करके तो नहीं होगा। अच्छा एक बार और प्रयास करें क्या, इसको अगर हम 2 किए तो ये 19 आया, क्योंकि हमको लग रहा है जखने हम गुना तो नहीं गलत किए, 19 गुना 96 करो। अच्छा इसको तो नहीं गुना किए थे गलत, 32 का आधा करके गुना कर दो, तो 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1 8 तिया 24 1 25, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 6 तिया 18 1 19, 6 5 2 7,
9 2 11 और 2 21 76। कोई सवाल ही नहीं, 32 76 है तो 32 17 है तो हम 21 76 क्यों करेंगे, 21 76 क्यों करेंगे। तो अच्छा ये तो गुना करे वाला पहला बुद्धि था, लेकिन इसका हम बनाए हैं जी 17 का 1 24 14। आओ कोई से गुना करके, 8 3 11 9 6 15 3 2 5। अच्छा इधर होगा कुछ, कितने नंबर का है 117। 117 इधर भी नहीं लिखे हैं। 117 कितना था 38। कहीं तो किए ही होंगे, अरे लगा ले बुद्धि भाई। 38 96 19 64 या और कोई तरीका। 9 1 10 4 2 6 9 6 15 8 6 14। आएगा ही नहीं अभी, अब ये नहीं आएगा, नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ना चाहिए हमें, आगे बढ़ना चाहिए अभी हमें फिलहाल। हाँ जी आ तो गया, आ तो गया। यहाँ देखो इसका ये आधा, इसका ये आधा, उसी प्रकार इस 48 का आधा 24। यहाँ देखिए 24 चौके 96 17 चौके 68 कै चौके 56 14 चौके 56। क्या विनोद देख रहे हो, 38 का आधा 19 64 का आधा 32 उसी प्रकार 48 का आधा 24 और ये 24 चौका 96 17 चौके 68 14 चौके 56। वही तो हम भी कहे हैं, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। यहाँ देखो ये 14, इसको 3 जोड़ दो 7 3 10 4 14, इन्हें वाला लिख दिया गया। उसी प्रकार ये तीनों के जोड़ के इन्हें लिख दिया, इसी प्रकार ये तीनों के जोड़ को ही लिख दो और ये तीनों जोड़ के ही लिख दिया। हम भी यहाँ ये तीनों के जोड़ देंगे 7 5 12 1 13 9 6 15 और 4 19 13 19 13 19। रीजनिंग का प्रश्न दिमाग लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो गड़बड़ है। सम्मिलित नहीं है, देखो इसमें ये कोई आकृति नहीं है, इसलिए आंसर उसका ये होगा, ये कोई आकृति नहीं है। 19 का सी। चलो चलो इस प्रश्न में क्या किया गया, तीसरी आकृति देखो, ये ऐसे प्रश्न था, इसको घुमा दिया गया और ऊपर वाले को रंग दिया गया। हम भी इस प्रश्न को अगर घुमा दे, इसको घुमा दे, तो जब घुमा देंगे तो ऊपर से धसल रहेगा। जैसे इसको ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा और इधर पूरा रंग दो, इधर पूरा रंग दो। देखो ऊपर से धसल में रंगल में कौन है, तो धसल में रंगल में यही है, यही सिर्फ देख रहे हो धसल में, और ऐसे रंगल है ना, और बाकी नीचे का ये जैसे ये सर्कल था तो इस आकृति को पूरा किया है, तो इसमें भी ये क्या हो जाएंगे, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ये सी हो जाएंगे, 20 का सी। 21 नंबर में आओ, देखो यहाँ एक भुजा दो भुजा तीन भुजा से मिलकर बना त्रिभुज। आकृति वही संबंध जो नीचे की आकृति में है। देखो यहाँ तीन भुजा है लेकिन ये चतुर्भुज नहीं बनाएगा। एक भुजा दो तीन चार, चार भुजा से त्रिभुज नहीं बनेगा। 1 2 3, 3 भुजा से वर्ग नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये बनेगा। डी नंबर 121 का डी। चलो 22 नंबर आओ, एक आदमी अपनी छुट्टी के आखिरी दिन 40 मील चलता है। चलो लास्ट में 40 मील चला, उसका दैनिक औसत 32 मील बढ़ गया, मतलब वो 32 मील बढ़ गया। इन दोनों में कितना का अंतर, 8। तो वो छुट्टी कितने दिन की थी, तो 8 दिन की छुट्टी थी, तभी वो लास्ट में एक के बाद 40 मील चला तो वो 32 का औसत बढ़ गया, तो वो 8 हो जाएगा इसका। ABCD अल्टरनेटिव करके शायद लिखा 4 3 2 1 4 3 2 1, ये 4 3 2 फिर से 4 3 2, मतलब सब 3 के 3 में है, 3 में है। चलिए इसी प्रकार ये 19 है, 19 है तो 19 होंगे, 9 होंगे, 3 होगा के। तो एक बात बताइए, छेतिया 18, 3 से तो कट गया तो फिर से शुरुआत होगा, तो 19 के लिए 4 लिखेंगे और ये 9 है तो 3 तिया 9 कट गया तो 9 पर जाके है तो 2 लिखेंगे
और ये 3 है तो 1 2 3, 3 पर के लिए 2 लिखेंगे। k का मान होता है 11, 3 चौके 12 होता है, अगर 12 हो जाता तो 2 लिखते, लेकिन 11 है इसलिए 3 लिखेंगे। तो 4 2 6 2 8 3 11। थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना है, इसमें दिमाग लगाना, पूरा लिखे की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि ABCD पूरे लिखे 4 3 2, अरे ऐसे भी 3 3 के बाद रिपीट है ना, तो 3 से भागा देके चेक करके हम बना लेंगे। 23 के बाद आओ 24 नंबर, यहाँ दिया 15 पर पावर 15, तो यहाँ 5 पे पावर 2.5, तो गुना 15 पे पावर कितना, देखो जब आधार समान है तो पावर हमेशा जुट जाता है, अर्थात जो ही मान 15 का है 2.5 और वही मान x का होगा, तो 15 में इधर 2.5 लाके घटा दो x, तो ये 12.5 का मान है। किसका मान है? 12.5 का। 24 का D। चलो 25 नंबर आ, इतना और इतना में x का मान देखो ना, 1 2 3 चारों के काट दो ना, 1 2 3, ऐसे नहीं, ये 3 गो से ई कटा ना जी, 3 से ये कटेगा ना, 3 से ये कट जाएगा, ये 5 है तो ये 5 से इसको काट दो तो ये 11 हो गया। अब इसको गुना कर दो तो 5 5 5 5 गुना 11, गुना जानते हो 11 से, पहले 5 लिखो, फिर 5 5 10 के 0 हाथ में 1, फिर 5 5 10 1 11 के एक हाथ में 1, 5 5 10 1 11 के एक हाथ में 1 और 5 1 6 6 1 1 0 5, ये रहा सी नंबर। चलिए a का मान इतना, अगर माइनस माइनस प्लस a बराबर 6 हो गया, a का मान क्या हो गया? 6 हो गया। फिर कहीं बैठे हो क्या? अरे हटो यार, a का मान मतलब कि जब पूरा लंबा क्लास लेंगे तो तू सबके भी परेशान करना एकदम जरूरी हो जाता है ना। बताइए ना, ऐसे 1 घंटा का अगर लेते तो नहीं होता। और ये सब जब जैसे ही आगे कीड़े मकोड़े बैठना शुरू किया कि मतलब कि कुछ गड़बड़ होना शुरू कर देता। चलो इस पे तुम बुद्धि लगाओ क्या होगा। ये पहले से ऑफ होगा फिर चालू होगा, पहले ऑफ होगा फिर चालू होगा, ठीक है। और हम जो तो ठान लिए वो आज ठान लिए, आज तो क्लास पूरा करके ही माने, आज क्लास पूरा करके, कितना हूँ बड़ा लंबा क्लास क्यों ना जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्लास होनी चाहिए पूरी क्लास होनी चाहिए। ये छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, ये कभी कभी आके क्या कर देते हैं, क्लास को डिस्टर्ब कर देता है, लेकिन फिर भी नहीं, अपना संकल्प तो हमारा संकल्प कौन हटा सकता है? कोई है क्या? कोई है जो अपना संकल्प तोड़ सकता? नहीं, हम इस बार तो नहीं तोड़ने देने वाले 26 में, ये तो निश्चित है। सेट पूरा करके ही मानना है, समझ रहे हो ना विनोद। अभी कुछ ही प्रश्न है, इधर मैथ रीजनिंग के प्रश्न काफी फास्ट चलेंगे, 10 मिनट में आपका सेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो समय उधर जीके जीएस वाले में समय ज्यादा लगते हैं, मैथ रीजनिंग समय थोड़ी लेता है, वो तो कलम के स्पीड पे निर्भर है कि कितना तेजी से हम करते हैं उसको, ठीक है। चलो आ जाओ विनोद। तेरी और मेरी मतलब मेरी और बोर्ड का अधूरी कहानी है, अभी ये पूरी कहानी नहीं होगा। चलिए यही प्रश्न हम कर रहे थे ना, इस प्रश्न में आप a का मान इतना, तो ये माइनस माइनस प्लस 6 हो गया और ये इससे 6 निकल गया। वैसे भी a बराबर b है भाई, इधर भी उधर भी, तो फिर सोचना क्या, फिर क्या सोचना, दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ और यहाँ x का मान पूछा, इतना बराबर कितना, देखो पहले इसको जोड़ दो, 15 1 16, 16 1 17 हो गया ना, 15 1 16 हुआ ना जी, 16। ऐसे भी 51 1 52 और 57 10 67, 167 और गुना 2, तो 7 दूना 14, 6 दूना 12, 1 13 के 3 हाथ में 1 2 का 2 1 3 और इतना, अब प्लस इसमें जोड़ो क्या 36, तो 6 4 10, 3 3 9 1 10, 3 1 4। क्या है, कैसे कर दिया, आया ही नहीं, देखो तो फिर से करो। देखो 151 और 152 में 15 जोड़ो, 5 2 7 6, 167 सही है, इसको गुना 2 से करो, तो 7 दूना 14 के 4 हाथ में, 6 दूना 12 1 13 के 3 हाथ में, 2 का 2 1 3, 334 में 3 36 जोड़ो, तो 6 4 10, 3 3 6 1 7 और ये 3, तो वो 400 कहां से ले आया था, नानी घर से। 27 के बाद 28 आ,
4320 को पूर्ण घन बनाने के लिए न्यूनतम संख्या से गुणी करनी चाहिए। एक बात बताओ, ये एक जीरो है, अगर इसका हमें घन चाहिए तो घन का मतलब कितनी जीरो होनी चाहिए? 3 जीरो होना चाहिए। अगर इसको हम 10 से गुना करेंगे तो 1 जीरो बढ़ेगा, 3 होगा। 30 तो 10 तो नहीं, 30 से अगर गुना करेंगे तो 30 से अगर हम गुना करते हैं इसको तो देखिए एक ही जीरो बढ़ रहा, और हमें चाहिए कम से कम 2 जीरो और तो 30 से भी करेंगे तो नहीं होगा। फिर एक लास्ट ऑप्शन बचा 50, अगर इसको करेंगे 0, 2 दूना 4, ये 5 से करेंगे 0, मतलब इसको जब हम 50 से गुना करेंगे तो यहां हमारे पास घन के लिए टोटल 3 जीरो अवेलेबल हो जाएंगे, 3 जीरो अवेलेबल हो जाएगा। जब इसको हम गुना कितना से करेंगे तो 50 से करेंगे, तो हम ये जीरो को पकड़ के सिर्फ बना दे रहे हैं। और वैसे पूछ रही थी तुम 20 और 50 के गुना करो ना, 20 और 50 तो 5 गुना 10, 3 जीरो आया कि नहीं आया? तो इस 20 और 50 को हम पकड़ के कि हमको 3 जीरो घन के लिए चाहिए, इसलिए हम उससे 20 और 50 से गुना करेंगे। थोड़ा सा माइंड लगाओ। यहां देखो, यहां क्या कह रहा, एक आदमी एक लकड़ी के टुकड़े 140 केजी का लकड़ी का टुकड़ा हुआ, उसका 1/10 भाग काट के फेंक दिया, मतलब 140 में अगर 14 फेंक दिया तो बचा कितना? 6, और ये 13 में से गया 12, 126 पार्ट बचा। अब उसका दूसरी सप्ताह इसका 2/3 फेंक दिया, तो 4 तिया 12, 3 दूना 6, अर्थात 2 दूना 4, और ये 84 भाग फिर फेंक दिया, तो 126 में 84 फिर फेंक दिया, तो बचा कितना? 6 में 4 गया 2, और 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया 4, बचा कितना? 42। अब इस 42 पार्ट में वो क्या कर रहा है, इसका 20% फिर फेंक दे रहा, तो 42 का 80% निकाल लो। 42 का 80%, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो 8 दूना 16, 6 हाथ में 1, 8 चौका 32, 1 33, इतना बटा 10, अर्थात उसके पास 33.6% और बचा है। 33.6% ये रहा, 33.6% लकड़ी का टुकड़ा और उसके पास बाकी है। 129 के बाद चलो 30 नंबर, क्या पूछ रहा? शैली के पास 1/3, जितने डेविड के पास 1/3 और जितने फ्रांसिस के पास है, सबको मिलाकर मतलब देखो कुछ नहीं टोटल 111 है, समझ रहे हो ना? पहला के पास जितना है उसका उतना का 1/3। अगर हम मान लो, इसमें देख लो फ्रांसिस के पास कितना, सबसे लास्ट में, अगर फ्रांसिस के पास एफ के पास अगर 27 है ना, तो उसके बाद फ्रांसिस से पहले कौन है? डेविड। तो इस डेविड के पास इस 27 भी है और 27 का 1/3 भी है, 1/3 ये 9, अतः 9 7 16, 6 हाथ में 1, और ये 36 इसके पास हो गया। उसी प्रकार शैली जो है उसके पास इसका डेविड का 36 भी है और 36 का 1/3 भी है, तो ये 12 तिया 36, तो 4 2 6 2 8 और 3 1 4 48। अब बताओ ये तीनों को जोड़ के 111 होना चाहिए, तो 7 6 13, 7 6 13 8 21 के एक हाथ में 2, 3 2 5 4 9 2 11, देखो 111 हो गया ना, इसलिए 27 से ही होगा भाई। ऑप्शन चल देना, इसमें काफी आसान है, ठीक है। चलो आगे आओ। निम्न में से कौन सा पूर्णावर्ती से बनाया जाएगा? तो ये इंग्लिश का है, जो कि सी इसका होंगे, आपको शब्द बनेगा, आप बना सकते हो। इसको देखिए, जेड का प्रतिबिंब पूछ रहा, तो इस हिसाब से तो बनेंगे ही बनेंगे, पर ये जो है वो ऐसे बनेगा, इधर से घूम के, ऐसे तो सीधा हो गया ना विनोद, इसको सीधा हो गया, तिरछा बनाओ, तो ये इधर आएंगे, इधर आएगा, ऐसे हो, तो ऐसे होंगे, ये सीधा। 32 के बाद 33 में आओ। मानक घन है, स्टैंडर्ड पाशा, एक तरफ 1 और 3 दिख रहा है, तो विपरीत फलक का योग क्या होता है? तो 7 होता है। मानक स्टैंडर्ड पाशे के विपरीत फलक का योग 7 होता है। इसमें तो ये थ्योरी ही पूछ दिया। यहाँ देखो 49 कक्षा में 18वां स्थान है, तो 49 में से 18वां स्थान ऊपर से है मेरा 18वां स्थान, तो नीचे से कितना स्थान होगा? घटा दिए, 9 में से 8 गया 1, और ये 31, तो यहाँ है, हम यहाँ है, लेकिन ये वाला स्थान पे, क्योंकि इसके नीचे 31 लड़का है, तो यहाँ अगर इसको जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो हम नीचे से 32वां स्थान हो जाएंगे, नीचे से 32वां स्थान हो जाएगा। चलो 35, क्या पूछा जा रहा है? इतना में कितने अंक अपना स्थान नहीं बदलेगा अगर उसे अंकों को अपनी स्थान पर व्यवस्थित कर दिया जाए, जैसे ये 7 3 4 6 2 8 5,
ठीक है, 1 2 3 4 नहीं, उसको बढ़ते क्रम में, तो ये 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8। बताओ कै वो है जो स्थान अपना नहीं बदला? 2 को है जो अपना स्थान नहीं बदला, जहां था वहीं रह गए। 35 36 में आइए मेरे प्रभु। करा इतना में अंकों की संख्या का एक तरह अदला बदली की जाती है, और पहला और 6वां अंक, मतलब पहला से, तो 1 2 3 4 5, ये पहला और छठा अंक में अदला बदली हो रहा, ठीक है, पहला और छठा अंक में। उसी प्रकार दूसरा और 7वां, तो ऐसे देखिए ना, 5 1 0 9 2, और इसमें अदला बदली हो रहा है, इसमें इसका और ये इसका, फिर यहाँ इसका इससे होगा, 0 का 6 से होगा, और 9 का 7 से होगा, और 2 का 4 से होगा, ठीक है। तो पुनः व्यवस्थित संख्या में, तो पहले इसको व्यवस्थित करो, बदल लो, तो मतलब इसके जगह वो आ जाएगा, तो 3 8 6 7 4, और ये जो यहाँ 3 था उसके जगह ऊपर वाला आ जाएगा, 5 1 0 9 2, इस तरीके से लिखा जाएंगे इसको अगर बदलेंगे तो स्थान। तो उसके बाद पूछ रहा है कि पुनः व्यवस्थित किया जाए, तो दाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा 0, दाएं से तीसरा अंक कौन है? 0, तो बी हो गया 36। चलो कहां से आया तुम, बंद हो गए। 36 के बाद 37, क्या प्रश्न पूछ रहा? 37 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा कि 70 का 4/5 है जो 112 का 5/7 से कितना परसेंट कम है? इसको निकाल दो ना भाई, ये 14 बचे, 70 14 चौके 56, ये 7 इकाई 7 4 42 7 6, 16 7 72 से 16 5 80, कितना कम है एक दूसरे में? कितना कम है विनोद? देख, तो इसमें 80 और 56 कितने का? 24 का। कितना कम है? तो 80 और 100, तो 1 0 से 1 0 खत्म, और ये ऊपर हो गए 208 या 24, 30% कम है, 30% कम है, 30% क्या है? कम है। 37 के बाद आओ 38, 3 व्यक्ति के एक सीमित, क्या करा? 3 व्यक्ति एक सीमित, 3 पुरुष और 3 महिलाओं को चुनकर बनता है, मतलब 3 गो वोमैन है और 3 गो मैन है। अब इसमें से कितनी अलग अलग प्रकार के ये क्रम बनाएंगे, तो ये मेरे को नहीं पता, शायद ये 19 प्रकार के क्रम बनाएंगे, 19 प्रकार के क्रम बनाते हैं, लेकिन ये मैथ आप खुद समझिए, क्योंकि हम तो कहते हैं ये प्रश्न नहीं छपेगा। अगर छप गया, अगर दोबारा सेट में हमको दिखाई दे दिया, तो इसको ऐसा नस्ते नाबूद करेंगे कि कुछ कहने का मतलब नहीं। इतना क्या धारित, कौन सा सम्मिलित नहीं बनेगा? देखो डबल एस का प्रयोग इसमें नहीं किया गया, इसलिए यही नहीं बनेगा। चलिए आइए 40, इतना में चौथा स्थान क्या होगा? देखो इसमें कितना बढ़ा, इसमें इतना बढ़ा, यहाँ बढ़ाओगे, अंतर करके बढ़ाओगे, कितना कितना बढ़ रहा है, तो इसका 5 आएगा, उसका अंतर करके बढ़ा लो, आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ से ये 3 बढ़ रहा, फिर यहाँ ये 3 बढ़ रहा, फिर यहाँ ये 3 बढ़ रहा, फिर आगे क्या 3 बढ़ेगा तो 83 आएगा, और क्या? इतना का अर्थ इतना होता है, इतना का अर्थ इतना होता है। कैसे कैसे विनोद? देखो जल्दी फटाक से दिमाग लगाओ, फटाक से दिमाग लगाओ, जब लास्ट में पहुंच चुके हैं तुरंत हो जाएगा सॉल्यूशन। और 3 1 4 8 2 5 4 6 9, या 2 2 4 5, 2 2 4 6, 7 अंक को 5 लिखा जा रहा है, 7 अंक को 5 लिखा जा रहा है। अल्टरनेटिव करके ये लिखा गया है, ये सब रीजनिंग का काफी अल्टर प्रश्न है। ये कहेगा ना कोची कि हम एजा वाला 3 को एजा लिख दिए, ठीक है, फिर 1 को छोड़ दिए, फिर 8 लिख दिए, फिर कहेगा कि हम 2 लिख दिए, फिर 5 लिख दिए, फिर इसको छोड़ दिए और इसको लिख दिए। फिर उसी प्रकार ही देखो क्या कह रहा कि हम 6 को लिख दिए और 7 को भी लिख दिए और 4 को भी लिख दिए, और अबरी है जो 2 को छोड़ दिए हैं और 8 को छोड़ दिए, और उसके बाद 3 और 5 लिख दिए। अब तुम मेजर डिसाइड करो कि तुम कहोगे कि हम 7 को लिख देंगे, 4 को लिख देंगे, 7 4, और उसके बाद 9 को छोड़ देंगे, फिर हम 6 को लिख देंगे और 2 को छोड़ देंगे, और फिर 5 और 8 को लिख देंगे। 7 4 6 और 5 8 5, ये सब प्रश्न काफी अल्टरनेटिव होते हैं रीजनिंग के, किसको छोड़े हैं और किसको लिखे हैं। यहाँ देखिए 43 नंबर, इससे बढ़ा कितना? 27, ये भी 27, इसमें भी 27 बढ़ा दो, तो 54 में 27 बढ़ा, 7 4 11 और 5 2 7 1 8, 81। 43 के बाद और 44,
ये 1 है, 3 है, 6 है, 10 है, 15 है, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, 5 बढ़ा, 6 बढ़ेगा, 15 6 21 यू आएगा। पूर्ण व्यवस्थित करके अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। 45 का इसमें अंग्रेजी आगे पीछे करके बनाना है। वो कौन सा शब्द बना था मेरे को पता नहीं, मैं छोड़ दिया था, लेकिन इसका ये डी दे रहा हमसे 45 का। तुम सब पूर्ण व्यवस्थित करो। 46 नंबर का अगला अंक क्या होगा? 1 3 1, यहाँ देखो कुछ नहीं बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, फिर यहाँ नहीं, ये तो इसके साथ हो गया, फिर यहाँ नहीं, फिर यहाँ आओ, 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, फिर यहाँ 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, तो फिर 1 बढ़ेगा, 18 19 बनेगा। और क्या? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे बढ़ रहा। यहाँ देखो ये घड़ी है, घंटे की सुई 6 बजे। बात बताओ, घंटा का सुई 6 बजे इधर है, तो ये होना चाहिए दक्षिण दिशा में, लेकिन बाबू साहब बोला ना, ये दक्षिण नहीं होके नीचे उत्तर है, उत्तर दिशा को शो कर रहा। तो पूछ रहा है क्या कि 9 बजे रात्रि, 9 बजे में सुई इधर रहेगा, 9 बज के ये 12 1 यहाँ हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3, 12 बज के 15, तो मिनट का सुई इधर रहेगा, ये मिनट का सुई हो गया, मिनट का सुई हो गया। तो मिनट का सुई किस दिशा का संकेत करेगा? एक बार बताओ, ऊपर वाला उत्तर नीचे हो गया, नीचे उत्तर, तो इस तरफ जो है पश्चिम दिशा की शो करेगा, क्योंकि चेंज ही तो कर देना 47 का डी पश्चिम, क्योंकि दिशा चेंज कर दिया, पूरब को पश्चिम, उत्तर को दक्षिण। मिनट का सुई फोकस करना है, नहीं तो मिस कर जाओगे। 34 का 12 से उसी तरीके से संबंध है, 34 का 12 से उसी तरीके से संबंध है जिस तरह 59। देखो ये 4 3 7 नहीं, 4 3 12, तो 9 5 45, 9 5 45। और ये 2 प्रश्न और रहे। घोड़ा घोड़सवारी करता है तो मोटर गाड़ी पर जो बैठता है उसको सोफर कहते हैं, 49 का ए। चलिए यहाँ गलना से द्रव बनता है, तो जम जाएगा तो क्या बनेगा? ठोस बनेगा। बी नंबर 50 का ये हमारे सेट क्या हो गया बाबू? समाप्त हो गया था, एंड हो गया। ठीक है, तो अभी जल्द ही हम सब सीरीज शुरू होगा, हम सबके हिस्ट्री का, हम सबके क्या होगा? हिस्ट्री का शुरू होगा, अवश्य होंगे। और इस तरीके से भी 50-50% सेट पार्ट 1 पार्ट 2 करके आते रहेगा। ये जनवरी तक, लेकिन जनवरी द एंड होते होते उसके बाद भरपूर पूरी सेट एक क्लास में चालू हो जाएगा। एक दिन में एक सेट, सोच लीजिए कि 150 प्रश्न का सॉल्यूशन करना है, तो बिना 3 घंटे का कोई उपाय नहीं होगा। और ये तय है कि वो क्लासें हम करेंगे, क्योंकि अगर हम संकल्प ठाने हैं तो मेरे पास और कोई रास्ता सक्सेसफुली का नहीं बचा है, इसलिए ये अब हम सब वही करेंगे, क्योंकि वही एक आखिरी रास्ता है। अपने चुनौती को स्वीकार करना है आपको भी और हमें भी, ठीक है? तभी मंजिल मिलेगा, तभी मंजिल मिलेगा।